हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्योति प्रवीण मामले में आज प्रवीण का पिता मीडिया के सामने आया है और प्रवीण के पिता ने कहा है कि 4-5 दिन पहले प्रवीण के साथ ज्योति के दादा दादी और ज्योति के पिता ने मारपीट की थी। उन्होंने मेरे बेटे के साथ मारपीट इसलिए की थी ताकि उसको किसी ना किसी बात में, किसी केस में उसे फंसा दिया जाए। प्रवीण के पिता ने यह भी कहा कि यदि ज्योति के दादा मेरे साथ या ज्योति के पिता मेरे साथ लड़ना चाहते हैं या कुश्ती भी करना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा उनमें कितनी जान है। ज्योति की दादी मेरी पत्नी के साथ भी आ सकती है। यदि वो अपना जोर पिताना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए, फिर हम बताएंगे कितना जोर है उनमें। प्रवीण के पिता ने कहा कि बात सिंगू गांव में जाने की थी भी, प्रवीण सिंगू गांव में क्यों गया? तो अब मैं जाऊंगा, मैं सिंगू गांव में जाऊंगा अपने पोते और पोती को लेकर, और सिंगू गांव में मकान लेकर हम सिंगू गांव में रहने लगेंगे। अब कौन हटाएगा, मैं देखता हूँ। प्रवीण के पिता ने कहा कि इस तरह तो फिर ज्योति का परिवार हमें जीने ही नहीं देगा। मैं जाऊंगा प्रवीण के दोनों बच्चों को लेकर और मेरी पत्नी को लेकर, हम चारों लोग सिंगू गांव में रहने लगेंगे। जब देखते हैं मेरे साथ कौन सा आकर लड़ाई करता है, फिर बताऊंगा मैं उनको। प्रवीण के पिता ने यह भी कहा कि आज तक ज्योति के माँ बाप दादा दादी मुझसे मिले भी नहीं, ना मैंने उनको कभी देखा, मेरे से कभी भी बात नहीं हुई है आज तक उनकी। प्रवीण के पिता ने कहा कि ज्योति के परिवार वालों को शादी करने से 1 साल पहले ही पता था, फिर उन्होंने उस समय क्यों नहीं ज्योति को मना किया कि शादी मत कर। 1 साल पहले वो हमारे घर पर आए थे और मेरी पत्नी को उन्होंने धमकियां भी दी थी। मैं उस समय घर पर नहीं था, मैं कहीं जॉब करता था। मैं घर पर होता तो उसी दिन फैसला कर देता। ये सब बातें आज प्रवीण के पिता ने कही है। प्रवीण के पिता ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, यदि मुझे नरेला जॉब मिल जाती है तो मैं सिंगू गांव में रहने लगूंगा। प्रवीण के पिता ने कहा कि उस दिन मेरे बेटे प्रवीण का कोई भी कसूर नहीं था, जानबूझकर उसके गले पड़े हैं, वो जानबूझकर लड़ाई की है उन्होंने। तो ताऊ जी, आप समझदार हो, इस मामले को ज़्यादा ना बढ़ाओ, कम ही रखो। हो सकता है आने वाले समय में आपका फैसला हो जाए, परंतु अब यदि ये बातें आगे आगे बढ़ती जाएगी तो मानकर चलो ये फैसला नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा सबको झुकना पड़ेगा ताकि ये परिवार दोबारा बच सके, इन बच्चों के पास इनकी माँ आ सके। चाहे कोई भी, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, कोई भी मसला हो, आखिर में जाकर उसका फैसला ही होता है। और आपका केस तो कोर्ट में चला हुआ है, कोर्ट को करने दो, जो काम है वो कोर्ट अपना फैसला करेगी। तब तक आप सब शांत रहें, यही लोगों का कहना है जो वीडियो देख रहे हैं। मैंने उस वीडियो के नीचे कमेंट देखे थे कि आप कोर्ट के ऊपर भरोसा रखिए, कोर्ट जो फैसला करेगा वो सही करेगा। और हमारा भी यही कहना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आगे चलकर ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती है और फिर परिवार बिल्कुल टूटने की कगार पर आता है। फिर कोई चांस नहीं रहता कि परिवार दोबारा जुड़ सकता है। प्रवीण के पिता ने कहा कि प्रवीण अब नरेला में जॉब लगा हुआ है, वो जॉब पर जाता है, अपनी पर काम कर रहा है, और मैं भी अपने काम पर लगा हूँ। प्रवीण की माँ है, वो बच्चों को देख रही है, घर पर उनकी देखभाल कर रही है। बच्चे ठीक है, थोड़ा बहुत है, मौसम में बदलाव हो जाता है तब तो बच्चा है वो बीमार हो जाता है, वरना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में।